सत्य विश्वास। यह कहानी सातकोरी होता द्वारा उड़िया भाषा में लिखा गया है। सातकोरी होता का जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को मयूरभंज, उड़ीसा में हुआ था। यह उड़ीसा यातायात विभाग में सचिव और उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष रह चुके हैं। इस कहानी का हिंदी अनुवादन राजेंद्र मिश्र ने किया है। इस कहानी की मुख्य पात्रा का नाम लक्ष्मी है, जिसका पति कलकत्ता शहर में मजदूरी करता है। लक्ष्मी के कुल 4 बच्चे हैं, जिनमें 2 लड़कियां और 2 लड़के हैं। एक लड़का साल भर का है और बड़े लड़के का नाम अच्युत है। लक्ष्मी के गांव के लोग कहते थे कि कटक शहर को बाढ़ के प्रकोप से बचाने के लिए महाराजा यादव केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे, जिस बांध पर काम करते हुए लक्ष्मी के ससुर का निधन हो गया था। पति की कमाई से घर का खर्च नहीं चल पाने के कारण लक्ष्मी तहसीलदार के यहाँ छोटे मोटे कार्य किया करती है तथा अपने पूर्वजों द्वारा छोड़े गए 1 बीघा जमीन पर वह हल किराए पर लेकर अपने बड़े बेटे अच्युत के साथ खेती करती है। परंतु पिछले कई दिनों से लगातार इस बार के आंधी ने तो यह पहले ही लक्ष्मी का घर उजाड़ दिया था। एक पक्ष यानी 15 दिनों से अधिक हो गया था, परंतु सूर्य देव का दर्शन तक नहीं हुआ। लगातार बारिश आने के कारण लक्ष्मी और चिंतित हुई जा रही थी, क्योंकि उसने देखा था कि एक बार जब दलई बांध टूटा तो किस प्रकार तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए। मनुष्य की आवाज, उसके शब्द, आनंद सब रेत में दफन हो गए। वे दर्दनाक दृश्य आज भी नहीं भुलाई लक्ष्मी। मरी पड़ी माँ, शव से टिककर बैठा बच्चा माँ के गोद में उठने का इंतजार करता और माँ के उठने से पहले ही उसे सियार उसे वनभोज के लिए घसीट ले जाते। वह सोच रही थी कि यदि दोबारा दलई बांध टूटा तो ना जाने कितनी विपत्ति आएंगी, क्योंकि विपत्ति अकेला न आकर सगे संबंधियों के तो साथ आती है। लक्ष्मी आसमान का रूप देखकर पिछली बार भी आसमान का रूप ऐसा ही था। लक्ष्मी के गांव का एक पढ़ाकू लड़का, जो अभी अभी कटक शहर से अपनी पढ़ाई करके गांव आया था, उसका नाम गुणनिधि था। उसने 25 लोगों को के साथ मिलकर एक स्वयं स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया। उनमें लक्ष्मी का बेटी भी शामिल है। बारी बारी से गांव के लड़के दलई बांध की निगरानी करते और दलई बांध को मजबूत बनाया जा रहा था। लक्ष्मी का घर देवी बांध के नीचे था और उसके घर से कुछ दूरी पर दलई बांध था। दलई बांध से कुछ दूरी पर हीराकुंड बांध था, जो महानदी पर था। लक्ष्मी को अभी सन 55 वाली घटना याद आती है कि किस तरह बाढ़ आने पर उसके सास और ससुर थोड़ा सा चिवड़ा, कपड़े और बर्तन ले लिया करते थे। अचानक गुणनिधि, अच्युत, शंकर, मकरा, चंद्रा सभी हो करके बाढ़ आने का संदेश देते हैं, जिससे पूरे गांव में हलचल मच जाती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। लक्ष्मी गुहाल जाती है और गाय, बछड़े और तथा कुछ चिवड़ा, कपड़ा तथा कुछ बर्तन को बोरे में लेकर दोनों बेटियों के साथ घर छोड़कर चली जाती है। अचानक लक्ष्मी को ठोकर लगता है और वह अपने दोनों बेटियों से पीछे रह जाती है, क्योंकि उसे अपने बड़े बेटे अच्युत का ख्याल आ रहा होता है। तभी वह देखती है कि तेज बहाव के साथ पानी उसके ओर आ रहा है, तो वह शिव मंदिर के पास वाले बरगद पर तुरंत चढ़ जाती है। तेज हवा के कारण बरगद का डाल इधर उधर डोल रहा होता है, जिसके कारण लक्ष्मी अपने साड़ी
से पेड़ की डाल को अपने शरीर से बांध लेती है और कब उसे नींद आ जाता है उसे पता ही नहीं लगता। इधर गांव के लोग टीले के नीचे स्थित स्कूल की ओर भागे। कई लोग स्कूल के कमरे में गए, परंतु कई लोग स्कूल की छत पर चढ़ गए। इस टीले के पास भी माँ चंडेश्वरी का मंदिर था और लोगों को यह विश्वास था कि माँ चंडेश्वरी उन्हें बचा लेंगी। परंतु स्कूल भी पानी में डूब जाता है और स्कूल के छत पर खड़े लोग के घुटने तक पानी पहुंच जाता है। यदि उस समय पानी का बहाव तेज होता तो पानी की धारा में सभी लोग तिनके के समान बह जाते। इन सब घटनाओं से लोगों का माँ चंडेश्वरी से विश्वास उठ जाता है, इसलिए इस कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास रखा गया है।